बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू बकर वॉइस के देखने वाले सभी मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक नो मुस्लिम का सच्चा और ईमान अफरोज वाकया। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन हजरात ने हमारे यूट्यूब चैनल अबू बकर वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जज़ाक अल्लाह। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि अलैह जो कि चिश्तिया सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा समुंदर के सफर में कश्ती पर सवार होकर जा रहे थे। तेज हवाओं ने हमारी कश्ती को एक जजीरे यानी टापू पर पहुंचा दिया। हम लोगों ने उस टापू पर एक आदमी को देखा कि वो एक बुत की पूजा कर रहा है। हम लोगों ने उस आदमी से पूछा कि तू किसकी पूजा करता है। उस आदमी ने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा तेरा खुदा खुद तेरा बनाया हुआ है और हमारा खुदा ऐसी चीजें बना देता है जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो वो पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो। हमने कहा उस पाक जात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी पकड़ जमीन पर है, उसकी अजमत और बड़ाई सबसे ऊंची है। वो आदमी कहने लगा तुम्हें उस पाक जात का पता किस तरह हुआ। हमने कहा उसने अपना एक रसूल हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ था। उस रसूल ने हमें ये सब बातें बताई। उसने कहा वो रसूल कहाँ है। हमने कहा कि उसने जब पैगाम पूरा पहुंचा दिया और अपना हक पूरा अदा कर दिया तो उस मालिक ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुंचाने और उसको अच्छी तरह पूरा कर देने का बदला और इनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है। हमने कहा उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोड़ा है। उसने कहा मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तुम इसमें से मुझे कुछ पढ़कर सुनाओ। हमने एक सूरत उसको पढ़कर सुनाई। वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। उसके बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और कुछ सूरतें कुरान पाक की उसको सिखाई। फिर जब रात हुई तो इशा की नमाज पढ़कर हम लोग सोने लगे तो उस नए मुसलमान ने पूछा कि तुम्हारा खुदा भी रात को सोता है। हमने कहा वो पाक जात हय्युल कय्यूम है, वो ना सोता है ना उसको ऊँघ आती है। वो हमसे कहने लगा तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि आका तो जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें उसकी इस बात पर बड़ी हैरत हुई। जब हम उस जजीरे यानी टापू से वापस होने लगे तो वो हमसे कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें तुमसे सीख सकूं। हमने उसकी ये बात सुनकर उसे अपने साथ ले लिया। जब हम शहर अब्बादान में पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नो मुस्लिम है, इसके लिए कुछ खाने पीने का फिक्र भी करना चाहिए। हमने कुछ दिरहम चंदा किया फिर उसको देने लगे। उसने पूछा ये क्या है। हमने कहा कुछ दिरहम है, इनको तुम अपने खर्च में ले आना। वो आदमी कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते। मैं एक जजीरे में था, एक बुत की पूजा करता था, खुदाए पाक की परस्तिश भी ना करता था। उसने उस हालत में भी मुझे हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी ना था। बस वो इस वक्त मुझे क्यों कर जाया कर देगा जबकि मैं उसको पहचानता भी हूँ और उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त चल रहा है, वो मौत के करीब है। हम लोग उसके पास गए और उससे पूछा कि तेरी कोई जरूरत हो तो बता। वो कहने लगा मेरी तमाम जरूरतें उस पाक जात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को उस जजीरे में मेरी हिदायत के लिए भेजा था। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुझ पर अचानक नींद का गलबा हुआ तो मैं वहीं सो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा एक निहायत हरा भरा बाग है, उसमें एक निहायत बेहतरीन गुंबद बना हुआ है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त पर एक निहायत हसीन खूबसूरत लड़की कि उस जैसी खूबसूरत लड़की कभी किसी ने ना देखी होगी। ये कह रही है कि खुदा के वास्ते इस आदमी को जल्दी भेज दो। इसके शौक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई है।
शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, मेरी जो आंख खुली तो उस नो मुस्लिम की रूह परवाज कर चुकी थी। हमने उसके कफन दफन की तैयारी की और उसे कफन पहनाकर दफना दिया। फिर जब रात हुई तो मैंने ख्वाब में वही बाग और गुंबद देखा और तखत पर वो लड़की उस नो मुस्लिम के पास देखी और वो आदमी ये आयत शरीफा पढ़ रहा था, सूरह राद आयत नंबर 23, जिसका तर्जुमा ये है, और फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से आते होंगे और उनको सलाम करते होंगे, इस वजह से कि तुमने सब्र किया था और दीन पर मजबूत जमे रहे, बस इस जहां में तुम्हारा अंजाम बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला शानाहू की अता और बख्शिश के करिश्मे हैं कि उस आदमी ने सारी जिंदगी बुतों की पूजा की और अल्लाह ने अपने लुत्फ व करम से उसकी मौत के करीब उन नेक लोगों को जबरदस्ती कश्ती के बेकाबू हो जाने से वहां भेजा और उसको आखिरत की दौलत से माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह। मालिकुल मुल्क, जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं है और जिसको तू ना चाहे उसको कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह हम सबका खात्मा भी ईमान पर फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। जज़ाक अल्लाह।